Assalamu alaikum students. This is your maths lecture number 5 of class 6, unit 1, page 8, definitions. Topic is introduction to sets. First definition is finite set. What is finite set? A finite set contains a finite or limited number of elements. For example, A is equals to curly bracket start 1, 2, 3, 4 curly bracket close. फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा सेट जो हम काउंट कर सकते हैं, जो लिमिटेड नंबर्स हों, ठीक है, वो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट क्या है? एन इनफाइनाइट सेट contains infinite और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है, अनगिनत है. फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई. अब आप स्काई में, आसमान में जितने भी सितारे, कितने ज़्यादा आप काउंट कर सकते हो? नहीं ना, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये हम अनलिमिटेड है, ये काउंट नहीं कर सकते. ऐसा सेट जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनलिमिटेड नंबर्स हों, जिस सेट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिट सेट. यूनिट सेट. A unit set is a set that contains only one element. A unit set is also called a singleton set. ठीक है. यूनिट सेट कौन सा सेट है? ये एक ऐसा सेट है जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ये यूनिट सेट है, और उसका दूसरा नाम सिंगलटन सेट भी होता है, ठीक है, सिंगलटन भी कहते हैं. अब आपने क्लास ये ख्याल करना है कि ज़रूरी नहीं है पेपर में यही कहा जाए कि डिफाइन यूनिट सेट, ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ सिंगलटन, ठीक है, ये कौन सा सेट है. तो फिर आपको ये दोनों नाम आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ किया है तो उसका मतलब यही है कि ये यूनिट सेट है, ठीक है. इसकी डेफिनेशन कौन सी लिखनी है? कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट लिखें, तो वो यही होगा, ठीक है. तो ये इसका दूसरा नाम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, A इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 12 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, 12, ठीक है. तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेट, ठीक है. लाइक इसमें 12 की जगह पे 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, 100 एक एलिमेंट है ना. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्प्टी सेट. एन एम्प्टी सेट इज अ सेट that contains no element. It is also called a null set or a void set. An empty set is denoted by curly brackets this curly bracket start curly bracket close और phi. अब कहते हैं एम्प्टी से आपको पता चलता होगा खाली, ठीक है. कहते हैं एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, देयर इज़ नो एलिमेंट, खाली है बिल्कुल, ठीक है. और उसको हम नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, और एम्प्टी सेट भी कहते हैं. सेम जैसे यूनिट सेट में हमने कहा था ना, यूनिट सेट में यूनिट सेट और सिंगलटन, इसी तरह एम्प्टी सेट में भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज़ नल सेट, व्हाट इज़ वॉइड सेट, ठीक है. इसमें से कोई भी नाम दे के वो कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन लिखे. तो आपको इनके दूसरे नाम भी पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वर्ड सेट भी कहते हैं. एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका ये है, और ये फाई, ठीक है, फाई मतलब ज़ीरो बना के उसमें ये लाइन लगा देंगे, इसको हम फाई कहते हैं. एम्प्टी सेट कौन सा सेट है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है. फॉर एग्जांपल, एच इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज एम्प्टी सेट, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट. इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लाइक अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी
सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 के दरमियान में कोई होल नंबर होता है? नो। क्यों? क्योंकि 1 के बाद होल नंबर कौन सा आता है? 1 के बाद कौन सा आता है? 2, देन 3, 4। तो 1 और 2 के दरमियान में तो कोई होल नंबर नहीं है ना, तो वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह ये भी उसकी एग्जांपल है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। Disjoint set. Two or more sets are called disjoint set if they have no common element. कहते हैं दो या दो से ज़्यादा सेट्स तब डिसजॉइंट सेट होंगे जब उसके अंदर कोई भी दो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। लाइक दो सेट लिखे हैं बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से, एक में कुछ वैल्यूज़ है दूसरे में कोई और है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे कि डिसजॉइंट है, मतलब कुछ भी सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल E is equals to curly bracket start 2, 3, 4 curly bracket close, and F is equals to curly bracket start 5, 6, 7 curly bracket close. These sets have no common element. देखें E सेट में कौन सी वैल्यूज हैं? 2, 3, 4। F में कौन सी है? 5, 6, 7। इनमें कुछ कॉमन है? देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। लाइक अगर इधर 2 है तो इधर 2 हो जाता, या इधर 3 होता या 4 होता, तो फिर हम कहते हैं ये क्या है? कॉमन है, इसमें एलिमेंट्स, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सा सेट हुआ? डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग सेट. Two or more sets are called overlapping sets if they have at least one common element. कहते हैं दो या दो से ज़्यादा सेट तब ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे जब उसमें कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेट जी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5, ठीक है। एक सेट जी है जिसकी वैल्यूज़ कौन सी हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2 एंड 5। दूसरा एच सेट है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं? 2, 3, 4, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? कॉमन एलिमेंट इज 2, ठीक है। 2 दोनों में है ना। सेट जी एंड सेट एच आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज दे हैव अ कॉमन एलिमेंट 2, ठीक है। दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है, वो क्या है? 2। तो इसलिए ये क्या? ओवरलैपिंग सेट हुए। अगर इसमें कॉमन एलिमेंट ना होता तो फिर ये कौन सा सेट होता? फिर ये डिसजॉइंट सेट होता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। और अगर एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट भी आ जाएगा तो वो कौन सा सेट कहलाएगा? ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इक्विवेलेंट सेट. Two or more sets are called equivalent sets if they have an equal number of elements. कहते हैं दो या दो से ज़्यादा सेट्स इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे? जब इनके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होने का मतलब क्या है? अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट होते। अगर एक सेट में 6 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 6 होंगे, ठीक है। लाइक सेम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल G is equals to 1, 4, 6. सेट A is equals to 2A, B, C. इस G सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1, 2 एंड 3। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3. एंड सेट A 1, 2, 3, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना, सो बोथ सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, बोथ सेट हैव 3 एलिमेंट्स, इसलिए ये कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट, ऐसे सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट्स जिसके सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उससे हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट. लाइक फर्स्ट सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो देन सेकंड सेट में भी 5 एलिमेंट्स हों, तो फिर वो दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्वल सेट. इक्वल सेट्स. Two or more sets are called equal sets if they contain the same elements, ठीक है. इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट कंफ्यूज नहीं होना. एक में एलिमेंट सेम है, एक में एलिमेंट सेम और एक में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. कहते हैं इक्वल सेट कौन सा होगा? ऐसा सेट जिसमें
जिसमें एलिमेंट्स जो है बिल्कुल सेम हो, ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स वो भी सेम हो। फॉर एग्जांपल सेट एल इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 4 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, set m is equal to curly bracket start x such that x is a positive number, sorry, x is a positive multiple of 2 and x is less than 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखें पहले सेट में उसने कहा है कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 2 4 6, दूसरे में क्या पॉजिटिव मल्टीपल होने चाहिए 2 के और 7 से कम हो, तो आपको पता है 2 के पॉजिटिव मल्टीपल 7 से कम कौन से होंगे 2 4 एंड 6, ठीक है, सेम नंबर एलिमेंट्स है ना, सेम। अगर एक में 2 4 6 है तो दूसरे में भी 2 4 6 ही आ रहा है, तो ये क्या हो गया इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है, उसे क्या कहेंगे इक्वल सेट। दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल से पता चलता होगा यूनिवर्स, ठीक है, सारे का सारा, कहते हैं यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें सब सेट जो है मौजूद हों। फॉर एग्जांपल जे इज़ इक्वल टू जनवरी जून जुलाई, अब एक सेट है जिसमें आपके पास जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स हैं, ठीक है, दूसरा सेट है बी ए इज़ इक्वल टू अप्रैल अगस्त, अब दूसरे में क्या है ए से स्टार्ट होने वाले मंथ्स हैं, और यू यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल्स टू मंथ्स ऑफ द ईयर, अब इसमें क्या सारे के सारे मंथ्स हैं पूरे साल के, ठीक है, तो अब इसमें ये यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें सभी आ गए, जे से स्टार्ट होने वाले, ए से बी एम से जिससे भी स्टार्ट होते हैं सब के सब टोटली इसमें आ गए, तो यूनिवर्सल सेट हो गए ना। और आपने ख्याल करना है हमेशा हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा यू से डिनोट करते हैं। अब आपका टास्क है लर्न एंड राइट डेफिनेशंस, आपने ये सारी डेफिनेशंस याद भी करनी है और इसको लिखना भी है, ठीक है, और अगर कहीं से कुछ भी समझ नहीं आया या कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।